चलिए देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है ये। इसमें इम्पोर्टेंट सिंगल इंट्रोगेटिव की ही पहचान करना इम्पोर्टेंट है, डबल की नहीं। तो सिंगल का बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है? वाक्य में पूछे गए जिन सवालों का जवाब, वाक्य में पूछे गए जिन सवालों का जवाब हम या तो हाँ में दें या ना में, तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव। और सिंगल इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप बोलोगे हाँ, तो मुझे हाँ में जवाब मिल गया, तो ये वाक्य है सिंगल इंट्रोगेटिव। अब क्या को जरूर नहीं शुरू में, आप लास्ट में लगा दो आपने खाना खा लिया है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, तो मुझे फिर भी जवाब मिला। तो ये पहचान बिल्कुल गलत है कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। नहीं, सिंगल इंट्रोगेटिव की सिंपल पहचान है कि वाक्य को पढ़ के जो उसमें प्रश्न पूछा गया है, यदि उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, और ना नहीं तो वो डबल इंट्रोगेटिव होगा। सीधी सी बात है। तो डबल इंट्रोगेटिव की पहचान भी यही है, वाक्य में पूछे गए जिन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते हैं उनको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, तथा ये इंट्रोगेटिव वर्ड से ही बनाए जाते हैं, जो मैंने कल क्लास नंबर 4 में लिखवाए थे ना इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वो। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण है इसके सिंगल इंट्रोगेटिव के, डबल इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे क्या तुम शराब पीते हो? सपोज मैंने किसी से पूछा क्या तुम शराब पीते हो, उसने कह दिया हाँ, तो मुझे जवाब मिला, तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव हुआ? सिंगल। क्या वे आपको पीटते हैं? मैंने आपसे पूछा या किसी ने मुझसे, या मुझसे किसी ने, मैंने किसी से पूछा क्या वे आपको पीटते हैं, आपने बोल दिया नहीं, तो मुझे जवाब मिला ना नहीं से। तो हाँ से भी मिल रहा है और ना से भी मिल रहा है। यदि दोनों में से किसी एक से भी जवाब मिले, यस या नो में से, तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, और बनेगा कैसा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। वो जो सेंटेंस होगा उसके रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें जो रूल्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो तब यूज़ होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिलहाल इतना याद रखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। पहचान क्या है? कि जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए। जैसे मैंने लिखा बच्चे पार्क में क्यों भाग रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्यों भाग रहे हो, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे हाँ या ना, आप बताओगे ना कि मैं इसलिए भाग रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के लिए भाग रहा हूँ, या जो भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। तो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते इस वाक्य का हम, बच्चे पार्क में क्यों भाग रहे हैं बोल के बताना पड़ेगा ना। तो जब हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता तो वो कौन सा होगा? डबल इंट्रोगेटिव। और बनेगा कैसे? इंट्रोगेटिव वर्ड से। पिताजी क्या देख रहे हैं? अब देखो क्या शब्द इसमें भी आ रहा है, लेकिन हम इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो ये वाक्य सिंगल नहीं, कौन सा है? डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आती है पहचानने में कि ये सिंगल है, डबल है, काय से बनेगा, काय से नहीं बनेगा। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सिंपल पहचान है, यदि आपको सेंटेंस पढ़ के आपको लगे खुद ही मन में सोचना कि हाँ या ना में जवाब दिया जा रहा है तो सिंगल इंट्रोगेटिव, और यदि हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास बस इतने ही, थोड़ी थी लेकिन है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, सिलेबस बढ़ेगा, क्लास बढ़ेंगे, लेसन बढ़ेगा, तरीके बढ़ेंगे, रूल्स बढ़ेंगे, तो आगे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जो अभी ये मैं 2 3 4 5 क्लास में करवा रहा हूँ, इसको ग्रामर की ABCD समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको आगे सेंटेंस समझ में कम आएंगे। लेकिन अगर ये समझ में आ गई तो हर तरीके से सेंटेंस आप बिल्कुल करेक्ट बनाओगे। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। सभी को जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।